नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 20 दिसंबर की गणित एवं इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 20 दिसंबर की गणित एवं इंग्लिश की वर्कशीट का अध्ययन। और शुरुआत हम करेंगे गणित की वर्कशीट से। गणित की यह वर्कशीट नंबर 40 है, जिसमें त्रिभुज की रचना के बारे में हमें बताया गया है। तो त्रिभुज किसे कहा जाता है? त्रिभुज तीन भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में मिली होती हैं और उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना के बारे में आज की इस वर्कशीट में। आओ और सोचे। एक त्रिभुज में एस 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 होता है, अर्थात तीन भुजाएं होती हैं। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, तीन साइड होती हैं। और एस ए एस साइड एंगल साइड होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही उनकी साइड होती हैं। त्रिभुज का नाम बताइए व बना कर दिखाएं, जैसा कि आप सड़क चिन्हों पर देखते हैं। उदाहरण पैदल यात्री चिन्ह, अर्थात जो हम क्रॉस जेब्रा वाली लाइनिंग देखते हैं उसके बारे में बातचीत की जा रही है। अपने ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आधार पर लिखो। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आओ त्रिभुज की रचना को समझें और उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की दूरी की लंबाई दी हो एस ए कसौटी। ध्यान दें, दिए गए मापों के अनुसार त्रिभुज की रचना के लिए हम एक रफ आकृति खींचनी चाहिए। रफ आकृति मतलब हम एग्जैक्ट नहीं खींच सकते हैं, सिर्फ जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उसके आधार पर हम अपनी जो आकृति है उसको बना सकते हैं। एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो एस ए यानी एंगल साइड एंगल। तो हमें उदाहरण दिया गया है कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है, जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण जेड एक्स वाई का मतलब होता है जो बीच वाला कोण है एक्स वो 30 डिग्री होगा, और एक्स कोण एक्स वाई जेड यानी कि कोण वाई बराबर 100 डिग्री होगा। और तीसरा कोण जो बचा है वो 100 जमा 30 बराबर 130, और 130 को जब हम 180 में से घटाएंगे तो 50 डिग्री का बनेगा। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, एक उदाहरण दिया गया है। चरण फर्स्ट है, वास्तविक रचना से पहले हम इस पर अंकित मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। इसमें कुछ अनुमान लग जाता है कि कैसा रचना की जाए, आकृति के आधार पर हम बना सकते हैं। तो हम एक 100 सेंटीमीटर वाला कोण y बनाएंगे और जो कोण x है वो 30 डिग्री वाला होगा, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। और 6 सेंटीमीटर x और y के बीच की दूरी होगी। इस तरीके से हमें बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, जो x और y के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद कोण x को 30 डिग्री का बनाएंगे और इसको बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम y को 100 डिग्री का बनाकर आगे तक बढ़ाएंगे। जहां x और y आपस में मिल जाएगी वो हमारा तीसरा कोण हो जाएगा जो z कहलाएगा। चरण 2 है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। और चरण 3, x पर एक किरण एक्स पी खींचिए जो एक्स वाई से 30 डिग्री का कोण बनाता है। चरण 4 है, y पर एक किरण वाई क्यू खींचिए जो वाई एक्स से 100 डिग्री का कोण बनाए, जैसा कि हम दो चित्रों में नीचे देख सकते हैं। इसके बाद चरण 5 है, z को दोनों किरणों एक्स पी और एक्स वाई पर स्थित होना चाहिए, अतः इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही z है। अब एक्स वाई जेड पूरा बन गया है, आकृति में हम देख सकते हैं। इसके बाद दो अभ्यास के सवाल दिए गए हैं और उससे पहले सोचने के लिए हमें दिया गया है, क्या आप त्रिभुज एबीसी की रचना कर सकते हैं यदि कोण बी बराबर 110 डिग्री और कोण सी बराबर 80 डिग्री है। इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ दो कोणों का योग कोण बी और कोण सी का योग
180 डिग्री बैठ रहा है। लंबाई जो है रेखाखंड की वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से डिग्री हो, तो इस प्रकार हम किसी भी ऐसे त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। कैसे हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, हम अन्यत्र इन सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 30 डिग्री हो और ए बी बराबर 5.8 सेंटीमीटर का हो। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि कोण ए बी, हमें एक रेखाखंड खींचना है ए बी जो कि 5.8 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद ए के बिंदु पर हमें डी रखते हुए 60 सेंटीमीटर का 60 डिग्री का एक कोण बनाना है और एक रेखा आगे तक खींच देनी है जिसको हम पी कहेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इसको सी तक छोड़ दिया है क्योंकि स्थान की कमी है, जबकि बी पर अपने डी को रखते हुए हम 30 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और उससे एक रेखा खींच जाएंगे। जहाँ ए से निकलती हुई रेखा और बी से निकलती हुई रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, वो सी बिंदु कहलाएगा और वही सी बिंदु हमारा जो है तीसरा कोण कहलाएगा। इस प्रकार एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हम करेंगे जो हमें कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए यदि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो और कोण Q बराबर 105 डिग्री और कोण Q बराबर 40 डिग्री हो। संकेत त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार जो तीसरा कोण बनेगा वो 105 जमा 40 बराबर 145 हो गया। तो 180 में से इसको घटाएंगे तो वो हमारे सामने 45 डिग्री का हो जाएगा जो कि हमारा तीसरा कोण कहलाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पी क्यू एक रेखाखंड खींचना है जो 5 सेंटीमीटर का होगा। अब क्यू से हमें 105 डिग्री का कोण बनाते हुए डी की मदद से एक रेखाखंड खींचना है और क्यू से पी से एक रेखा खींचनी है जो आर की तरफ बढ़ेगी। इस प्रकार जहां क्यू और आर की रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वो हमारा तीसरा कोण होगा आर जो 40 डिग्री का होगा और जो पी जो है वो 45 डिग्री का बन जाएगा। इस प्रकार हमारे इस त्रिभुज की रचना हो जाएगी जो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये गणित की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। प्यारे बच्चों इंग्लिश की इस वर्कशीट में आज शिवी नामक एक पोएम की बारे में बातचीत की गई है जिसके जो लेखक हैं माइकल रोजन है। तो देखिए क्या बताया गया है इस पोएम में और उसके बाद जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों की तरफ हम अपना ध्यान देंगे। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब माइकल साहब 5 साल के थे तो उनकी माता उनको नज़दीक के एक स्कूल में दाखिल करवाने के लिए ले गई। The teacher asked, "What does your mother call you at home?" टीचर के द्वारा पूछा गया कि आपकी मम्मी आपको घर पर क्या बुलाती हैं। चाइल्ड माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। जो बच्चा था माइकल उसने कोई जवाब नहीं दिया कॉन्फिडेंट के साथ। Read the extract from the poem Shivi composed by Michael Rosen and answer the questions that follow. Put a tick mark against the correct option. माइकल रोजन द्वारा लिखी गई कविता शिवी के इस अंश को पढ़िए और उसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं उसमें सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाइए। Grown ups say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you। तो ये उनकी मम्मी के द्वारा माइकल को सिखाया गया था जैसे जैसे वो बड़े हुए। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, अर्थात इस पोएम का कवि कौन है। ए एम बी आर्मस्ट्रॉन्ग, बी माइकल रोजन, सी मोरेल, एस आई सोन या डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो माइकल रोजन इस कविता के कवि हैं तो बी हमारे इस सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 2, हु हैज़ द हैबिट ऑफ ऑलवेज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, हर बार निर्देश देने की आदत किसकी थी। ए मदर, बी फ्रेंड्स, सी रिलेटिव्स या डी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। तो ए मदर की आदत थी कि बात बात पर निर्देश देती थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का सही जवाब है। सी मदर्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू देयर किड्स सो दैट, मम्मी अपने बच्चों को जो निर्देश है क्यों देती है ताकि दे मे बिकम रूड, वो सख्त हो जाए। दे बिकम लर्न गुड मैनर्स,
वो अच्छी बातें सीखें। दे में बिकम हैप्पी, वो खुश हो जाएं। दे में बिकम इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान हो जाएं। तो विकल्प नंबर बी, दे में लर्न गुड मैनर्स, अर्थात वो अच्छी आदतें सीखें, हमारे इस सवाल का सही जवाब है। लास्ट सवाल है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेयर इज ए टू प्ले, बी टू इग्नोर, सी टू रिप्लाई, डी टू लुक फिक्सडली। तो विकल्प नंबर जो डी है, टू लुक फिक्सडली, यानी एक तरफ देखना, घूरना, ये हमारे इस सवाल का सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की गणित और इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।